दोस्तों अफिलिएट मार्केटिंग करियर में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है पहला सेल निकालना। अगर पहला सेल निकल गया तो गाइज आगे तो हम सेल निकालना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला सेल निकलता है ना, वो कौन से आर्टिकल से निकला है, कौन से वीडियो से निकला है, कौन से पोस्ट से निकला है, ये हमें समझ में आ जाता है। और उसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली हमें क्या चीजों को आगे फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया क्या है? मोटिवेशन मिल जाता है। पहला सेल आते ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि ओके हाँ ओके सेल हो सकती है, हम भी कर सकते हैं। तो गाइस यही चीज आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप पहले 24 घंटे में अपना पहला सेल कैसे निकाल सकते हो। तो गाइस बहुत एक्साइटिंग वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से देखना और मुझे फॉलो करना। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे पहले 24 घंटे में यानी कि एक दिन में आप अपना पहला सेल कैसे निकाल सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग करके। गाइस देखो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना हम इसको समझते हैं, बट हाँ क्योंकि हम एक सही प्रोसेस को फॉलो ना कर पाने की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा सेल निकलते निकलते 5 से 6 दिन लग जाते हैं और कभी कभी किसी किसी के केसेस में वो एक एक महीने तक भी वो सेल नहीं निकलती, क्योंकि हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो यहां पर बताने वाला हूं। और एक एक्स्ट्रा टिप भी दूंगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपको जल्दी से जल्दी सेल मिल पाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेल्स निकालना वो हमारा मेन पर्पस रहेगा, बट जिन लोगों को मोटिवेशन के लिए पहला सेल जल्दी चाहिए उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी और इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक काम करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ज्यादा फोकस करो। जो मैं दिखा रहा हूं वो तो खैर धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उसी में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने Amazon की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है और आप देख सकते हो यहां पर मेरा साइट स्ट्राइप आपको सबसे ऊपर विजिबल है। साइट स्ट्राइप तो इसीलिए दिख रहा है आपको क्योंकि मैंने Amazon का एफिलिएट अकाउंट ज्वाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपके पास एक Amazon एफिलिएट अकाउंट हो या फिर कोई भी एक एफिलिएट प्रोग्राम हो जो कि आपने ज्वाइन करके रखा हुआ हो। तो मैं अभी यहां पर Amazon एफिलिएट अकाउंट दिखा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इसी के साथ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि सभी के पास Amazon का एफिलिएट अकाउंट ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम को यहां पर ज्वाइन करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैं भी ऐसे सालों से Amazon एफिलिएट मार्केट सबसे ज्यादा करता हूं। अभी क्या करना, Amazon के अकाउंट अगर आपको नहीं बना हुआ है ना एफिलिएट अकाउंट, तो नीचे आ जाओ, Amazon का अकाउंट को एक बार लॉगिन कर लेना। ठीक है, अपना जो नॉर्मल अकाउंट है उसको लॉगिन करने के बाद यहां पर आके बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपको 15 मिनट का एक प्रोसेस रहेगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आपसे डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा। कुछ भी करो, आपका एफिलिएट अकाउंट अप्रूव होना ही होना है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, Amazon कभी भी अप्रूवल के लिए वेट नहीं करवाता, आपको हाथों हाथ अप्रूवल देता है। बस ये है, एक कंडीशन है यहां पर कि जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है ना, उस टाइम से लेकर अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको 3 सेल्स निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप 3 सेल्स निकाल लेते हो तो आपका एफिलिएट अकाउंट आगे चलता रहेगा, फिर कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, बट हम 2-3 सेल के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हमको तो हजारों में सेल चाहिए, है ना। तो 3 सेल के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको अप्रूवल हाथों हाथ मिल जाएगा। चलो अभी करना क्या है आपको ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपका Amazon का एफिलिएट अकाउंट बन जाएगा। दूसरा काम है, आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, Amazon में कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लो जो कि आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं बेच सकता हूं। ठीक है, या फिर इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी मार्केट में, तो अगर मैं इसको बेचने की कोशिश करूंगा तो मेरे बिकेंगे। ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट को कैसे ढूंढते बताऊंगा अभी आपको। और उससे भी पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक प्रोडक्ट ढूंढ लो, उसके बाद उसके बेसिस पर आप एक वेबसाइट बनाओगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस नाम से डोमेन लेना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। या फिर एक ऐसा डोमेन लो जिसका किसी प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं हो। ठीक है, आपके खुद के नाम से ले लो, या फिर आपके किसी भी चीज की बात, जैसे मेरा YouTube चैनल है डीमार्केटिंग वर्ल्ड, तो मैं डीमार्केटिंग वर्ल्ड नाम से एक डोमेन ले सकता हूं। मेरा एक और YouTube चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, तो उसके नाम से मैं एक डोमेन ले सकता हूं। तो मतलब इस तरीके से कोई भी अपना एक नाम सेलेक्ट कर लो जिससे कुछ मीनिंग निकलता ही नहीं हो। ठीक है, या फिर एक ऐसा डोमेन लो जो कि आप जैसे कि डंबल है तो फिटनेस से रिलेटेड कोई डोमेन ले लो। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं फिटनेस का भी रखूंगा, मैं वेट मशीन भी रखूंगा, उसके अंदर फ्रिज, एसी, टीवी सब कुछ रखूंगा, तो एक ऐसा डोमेन लो जिसका इनमें से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, जो कि आपका एक ब्रांड नेम बन जाए बाद में, तो ये कर सकते हो आप। ओके, तो कैसे लेते हैं सारी चीज बताऊंगा। अभी देखो, सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। अभी अच्छी बात बताया गया कि आपको पूरे साल हमारे लिंक के थ्रू
85% का डिस्काउंट मिलता है, अभी आपको 87% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे यहां पर आपको 77% का जो है डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मली 75 होता है, अभी 77 होगा और आगे 10% का और फर्दर डिस्काउंट होगा, इसलिए मैंने कह रहा था कि 87% का आपको टोटल डिस्काउंट होगा। तो करना क्या है, आपको लिंक पर क्लिक करोगे, यहां पर आओगे, इस साइट पे सर्विसेज में जाओगे, मैनेज होस्टिंग पर वर्डप्रेस चले जाओगे और नीचे आकर आपको यहां पर जो भी प्लान ठीक लगे आप उसको बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें मान लो कि बिजनेस प्लान अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस प्लान ही यूज कर रहा हूं, तो चूज प्लान पर क्लिक कर लेंगे इसमें। ठीक है, और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद जो आपका फाइनल प्राइस है वो यहां पर आप देख सकते हो 10,992 रुपए। अब इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, यहां पर आप देख सकते हो ये 4 साल की होस्टिंग है, तो 4 साल की होस्टिंग के हिसाब से देख लो तो साल के कुछ 2,500 रुपए आपके लग रहे हैं ना, तो जो कि कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपके लिए 4 साल का प्लान ज्यादा बेटर है। अगर आप इसको 1 साल के लेना चाहते हो तो 1 साल के ले सकते हो, बट उस टाइम आपको जो 1 महीने का जो कॉस्टिंग है वो 4,500 रुपए पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे करके आप एक एक साल करके जो है, अगर आप 4 साल का लेते हो तो आपके पूरे 18,000 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा हो जाता है। तो एक साल 4 साल लोगे तो आपके 11,000 रुपए में काम हो रहा है, तो 7,000 रुपए आपके बच रहे हैं 4 साल के अंदर अंदर। तो उसमें समझदारी है, तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। बाकी आप 1 साल 2 साल जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। अब आपको जो भी डोमेन चाहिए होगा ना वो डोमेन यहां पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मान लो कि DMarketingWorld.in चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको एंटर कर दूंगा और मुझे यहां पता चल गया, ठीक है, DMarketingWorld.in डोमेन है और ये 199 रुपीज का सब बता रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको 199 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर इस प्लान के साथ एक फ्री डोमेन मिल रहा है और साथ में एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग भी मिल जाती है अगर आप हमारे लिंक के थ्रू वगैरह लेते हो तो। ठीक है, अब आपको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू, मतलब एक बार ऐसा नहीं है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले एक और काम करना है, हैव ए कूपन कोड। और यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो यहां पर आप क्या करोगे, एक कूपन कोड एंटर करोगे, होस्टिंगर 10, और इसको आप अप्लाई कर लोगे। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे क्या होगा, ये आपका यहां पर जो है डिस्काउंट हो जाएगा 1,100 रुपए का। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो अमाउंट था डोमेन ऐड करते ही ये बढ़ गया। आप देखो इसको डोमेन को क्या करना है, आपको 1 साल का कर देना है इधर, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब आप देख सकते हो 9,892 रुपए में आपको डोमेन भी मिल जाता है और होस्टिंग मिल जाती है, और वो भी 4 साल के लिए। ठीक है, तो अब आपको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या होगा, 87% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है और एक न्यू ईमेल आईडी, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी अभी के अभी बना लेना और उसका यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद जब भी आप रिन्यू कराओगे तो उस टाइम आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा। आपको 4 साल बाद जितनी महंगाई होगी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इसी प्राइस पे रिन्यूअल हो जाएगा जो प्राइस आप आज पे कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा मैं 4 घंटे के अंदर अंदर। और यहां पर जो है ना, आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल रहे हैं। और आप जो काम करने वाले हो, या कोई ब्लॉग बनाने वाले हो, कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाने वाले हो, तो उसके लिए सबसे अच्छे थीम से ये दोनों। ठीक है, इस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है और आपको एसईओ करने के लिए रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन भी मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी ये तीनों तो आपको मिल ही रहे हैं, एलिमेंटर, वुडमार्ट और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक। अगर आपको फॉक्सिस थीम चाहिए तो आप मुझे ईमेल में बता सकते हो। जब आप मुझे ईमेल में रेसिप्ट सेंड करोगे तब आप मुझे बता देना कि आपको फॉक्सिस थीम चाहिए, तो मैं आपको वुडमार्ट की जगह फॉक्सिस थीम प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका होस्टिंग वगैरह पूरा बाय हो जाएगा तो आप कहां पहुंचोगे, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहां पहुंचोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है बिगिनर है और आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होस्टिंग बाय करने में, तो गाइज मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाकर रखा हुआ, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। हमारा चैनल डीमार्केटिंग वर्ल्ड का वीडियो है ये, आप इस कीवर्ड को सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ओके, तो अब फाइनली आप पहुंच जाओगे यहां पर। यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है और उसके बाद आपको वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक करना है और यहां पर पहुंच जाओगे। और मेरे केस में 3 वेबसाइट दिख रहा है, आपके केस में एक ही होगा, तो आपको यहां पे डब्ल्यूपी एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बस सब कुछ सही हो गया। अगर यहां तक अगर आप पहुंच जाते हो ना तो सब कुछ बराबर हो चुका है। तो अब हमारे पास है हमारी वेबसाइट, हमारे पास है एफिलिएट अकाउंट। अब एक प्रोडक्ट ढूंढने का जो प्रोसेस है वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आपको जो प्रोडक्ट ढूंढने का काम है वो पहले करना है। ठीक है, तो चलो अब हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया ना, ये प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को ढूंढने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है कि एक तो ये प्रोडक्ट
एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। वैसे तो ये एब्स टोनर है, ठीक है, अगर आप अपना एब्स बनाना चाहते हो, मतलब पेट कम करना चाहते हो, सिक्स पैक्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक मशीन है जो कि आप बाय कर सकते हो और इसको आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, आज के डेट में जिम जाना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम जाने के लिए टाइम निकालना वो थोड़ा बड़ी बात हो सकता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ जिम जाने का काम नहीं होता, आपको ऑफिस जाना होगा, आपको स्कूल जाना होगा, आपको बच्चे के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा, बहुत सारे जो है प्रोसेस आपके लाइफ में चलते रहते हैं एक ही टाइम पर। उसके बीच में टाइम निकाल के जिम जाना थोड़ा सा कहना का टिपिकल काम हो जाता है। हालांकि हम ब्रश करना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, सब चीजें हैं, लेकिन वो सब चीजें तो हमें करना ही करना है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कोई धक्का देके नहीं भेजता है, ठीक है, हमें कोई जब तक धक्का देके नहीं भेजता हम वो काम करते नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में हमारे फिटनेस में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए ये जो मशीन है ये आपको घर पे पेट कम करने को हेल्प करता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये मशीन दो काम करता है। एक तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपका पेट कम करेगा, एब्स के लिए अच्छा है, सिक्स पैक, मतलब बहुत सारे इसमें सिक्स पैक्स का एक ऑप्शन हो गया, एब्स एक कीवर्ड हो गया, एट होम एक कीवर्ड हो गया। तो अलग अलग तरह के कीवर्ड्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, मैं आप रहा हूं गूगल पे, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एब्स एट होम, एक कीवर्ड मैंने यहां पर निकाल दिया। आप ये भी निकाल सकते हो बेस्ट एब्स वर्कआउट एट होम विदाउट इक्विपमेंट, ये भी हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या है ना, हम इस इक्विपमेंट को नहीं निकाल दिखा सकते। तो आपको ऐसी चीजें निकाल, बेट हाउ टू गेट एब्स एट होम फॉर ए गर्ल, फॉर विमेन, फॉर मैन, ऐसे बहुत सारे जो है ना, 3 एब्स एक्सरसाइज एट होम, 6 पैक्स एट होम विदाउट इक्विपमेंट। ऐसे विदाउट इक्विपमेंट तो छोड़ो, वो आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बाद में बोल सकते हो कि जिनको इक्विपमेंट चाहिए उनके लिए ये प्रोडक्ट है हमारा, इसका एफिलिएट आप सेल कर सकते हो, ठीक है। वो अलग अलग टेक्निक है, धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा निकल गया एक तरह से, ठीक है। अब हमें इसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए हमें एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा इस कीवर्ड पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये कीवर्ड उठा लेना है। अब कीवर्ड तो मिल चुका है हमें, अब आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल आपको खुद से तो लिखना यार बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, और ऐसे करके आप कब सेल निकालोगे कोई भरोसा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। आप कितने आर्टिकल लिखोगे तब जाके आपको थोड़ा मजा आने लगेगा, फिर जाके आपको चीजें समझ में आएगी। तो फिलहाल के लिए आर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आर्टिकल हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, ठीक है। और चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाते टाइम ये नहीं बोलना है कि राइट ए आर्टिकल ऑन हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम, नहीं होगा वो रैंक, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम, ये लिखोगे नहीं होगा रैंक, वो जो आर्टिकल आपको मिलेगा ना वो रैंक नहीं होगा। तो रैंक कराने के लिए एक प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने यहां पर रेडी करके रखा हुआ है। तो हमारा जो प्रॉम्प्ट रहेगा ना वो ये रहेगा, इस रहेगा। अब आपको यहां पर अपना कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। ये देखो, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम, ये हो गया आपका कीवर्ड। अब नीचे आपको जो है ना अपना प्रोडक्ट डालना है। यहां पर मैंने न्यूट्रावी पी प्रोटीन डाल रहा हुआ, यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है। क्या है आपका प्रोडक्ट का नाम, ये आ जाएंगे स्काई फ्लैट 20 एप टोनर एप एक्सरसाइज विदाउट साइकिल, ठीक है। ये हो गया, अब इसको आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब आपको इसे प्रमोट करना है। तो अब इस प्रॉम्प्ट में बस 2 ही चीजें थी जो आपको चेंज करनी, बाकी कुछ भी आपको यहां पर चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये जो है ना ये चीज आप इसको हटा सकते हो, इतना सा जो प्रॉम्प्ट है आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, नहीं तो इसको रहने भी दे सकते हो। तो आपका प्रॉम्प्ट रेडी है। तो क्या करना है, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा कॉपी करो, ठीक है, और चैट जीपीटी में आ जाओ। ये आ गए हम चैट जीपीटी में, और यहां पर इस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा डाल देना है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना आपका कीवर्ड आप हमेशा आपको चेंज करना, जो भी आप नया कीवर्ड ढूंढते हैं उस कीवर्ड को यहां पर सेट करना है, और यहां पर आपको अपना प्रोडक्ट का नाम डाल देना है। बस ये 2 चीजें आपको करनी है, ओके। अब देखो मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, my keyword how to get strong apps at home, उसके बाद today you are an expert content writer and SEO expert, I need a very high quality human written and SEO friendly article, the article should feel like it's written by a human who has lot of experience in this field। अब देखो मैंने क्या बोला है कि ये आर्टिकल जो है ना एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर बनकर लिखना है, और एक एसईओ एक्सपर्ट भी, ठीक है। हाई क्वालिटी ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल चाहिए मुझे, जो कि एसईओ फ्रेंडली भी होना चाहिए, और आर्टिकल को पढ़ के ऐसा फील होना चाहिए कि एक ह्यूमन ने लिखा हुआ हो जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। Optimize the article with the given keyword and also use some LSI keywords in the article, include them in the paragraph, ठीक है। कुछ ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ना इसका यूज करके इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है, और उसी पैराग्राफ्स के अंदर कुछ एलएसआई कीवर्ड्स भी डालना है। एलएसआई मतलब इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स, ठीक है, वो डालना है। प्रोवाइड भी मेटा टाइटल, एक मेटा टाइटल देना 60 कैरेक्टर्स का, और एक मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो 160 कैरेक्टर्स का। और यहां पर एक और चीज लिखी है मैंने, आई वांट टू शेयर माय एफिलिएट लिंक इन दिस आर्टिकल फॉर माय प्रोडक्ट
ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एक अफिलिएट लिंक भी इस आर्टिकल में शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रोडक्ट का नाम ये है, ठीक है, ये दे दिया। आई नीड ए सेपरेट पैराग्राफ फॉर दिस, मुझे एक सेपरेट पैराग्राफ चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये भी बोल दिया। और लास्ट में लिखा है ऑल्सो राइट इमेज प्रॉम्प्ट्स वेर इमेज इज नीडेड, जब भी कोई इमेज की रिक्वायरमेंट हो ना, वहां पर मुझे एक इमेज के लिए प्रॉम्प्ट दे दो एज ए प्लेस होल्डर, ठीक है, ताकि मैं उस प्रॉम्प्ट का यूज करके इमेज बना लूं। तो बस ये हो गया, हमने दे दिया इस पूरे प्रॉम्प्ट को। अब देखो ये हमें पूरा आर्टिकल लिख कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया इसने, हमें एक टाइटल लिख कर दे दिया, इसने एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया। अब ये पूरा आर्टिकल लिख रहा है। तो अब इसके बीच में ना कहीं देखो ये इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया इसने, जैसे मैंने बोला था इसको। और चलते हैं यहां पर, और देखो ये रहा हमारा पैराग्राफ जिसके अंदर हमने अपना प्रोडक्ट डालने को उसको बोला था, ठीक है। और ये लिंक बनाने के लिए इसने लिंक की जगह भी दे दी है हमें, और ये इमेज प्रॉम्प्ट है। और इस तरीके से हमारा पूरा एक आर्टिकल इसने लिखकर यहां पर दे दिया है, ठीक है। आर्टिकल बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं है, बट स्टिल मेरे हिसाब से काफी होगा ये, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस आर्टिकल को पोस्ट करना है अपने वेबसाइट पे। लेकिन पोस्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक इमेज प्रॉम्प्ट उठाऊंगा। ये चैट जीपीटी को थोड़ा सा टाइम लगता है इमेजेस बनाने के लिए, ठीक है, तो हम इसको वो टाइम देंगे। क्रिएट एन इमेज ऑफ, और ये प्रॉम्प्ट हमने यहां से कॉपी कर लिया था और यहां पर हम देते हैं, अब इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जब तक ये इमेज रेडी करेगा तब तक हम अपने आर्टिकल को पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे यहां पर, ये था आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आप एक काम कर लो, कैटेगरीज क्रिएट कर लो। तो कैटेगरीज में आ जाएंगे, और सबसे पहले आप देखो ये प्रोटीन सोर्सेस, हेल्थ, ये सब चीजें ऑलरेडी हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो हम एक तरीके से हमारा जो आर्टिकल है वो हेल्थ के ऊपर ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा कैटेगरी तो रेडी है, लेकिन मुझे एक सब कैटेगरी और चाहिए, ठीक है। तो सब कैटेगरी में मैं यहां पर रखूंगा जिम इक्विपमेंट, जिम इक्विपमेंट रख दिया। अब पेरेंट कैटेगरी हम हेल्थ रख लेंगे, क्योंकि हेल्थ हमारा ऑलरेडी यहां पर है। ये देखो हमने पेरेंट कैटेगरी हेल्थ रख दिया। अब इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आपको एक, ये देखो अब हेल्थ के नीचे हमारा ये जिम इक्विपमेंट करके कैटेगरी आ चुका है। लेकिन अगर मान लो कि आपको पेरेंट कैटेगरी ही बनानी है, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये अगर आपको पेरेंट कैटेगरी बनानी है तो क्या करोगे आप यहां पर, अब इसको तो हमने नेम डाल दिया यहां पर, आप कर लेंगे हेल्थ में, और इस हेल्थ को हटा देंगे और नन कर देंगे यहां पर, ठीक है। नन करते ही क्या होगा, एक्सरसाइजेस क्या हो जाएगा, एक यहां पर आपका अलग से एक कैटेगरी बन जाएगी, एक पेरेंट कैटेगरी बन जाएगी, जैसे हेल्थ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब हम करेंगे एक ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और याद रखना, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करने से पहले आपको दो प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, एक है रैंक मैथ और दूसरा है एफिलिएट बूस्टर, ठीक है। अब देखो रैंक मैथ तो हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो प्लगइन है ना हमारा एफिलिएट बूस्टर, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, एफिलिएट बूस्टर पे, यहां पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना। फ्री अकाउंट क्रिएट करके आप फ्री में इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री अकाउंट में एक फ्री प्लगइन आपको मिलता है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उस प्लगइन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है देखो बता देता हूं मैं आपको। हम जाएंगे यहां पर डैशबोर्ड में, प्लगइन्स में जाएंगे, और इंस्टॉल प्लगइन्स में आप देख सकते हो मैंने दो प्लगइन डाल रखे हैं यहाँ पे, एक है ये एफिलिएट बूस्टर, दूसरा है यहाँ पर ये रैंक मैथ एसईओ। ये आपको करना ही करना है, ओके। उसके लिए जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स पे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे, और ये देखो ये इस जगह पर आपको, ये सब मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। यहां पर आपको सर्च करना है रैंक मैथ एसईओ सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये रैंक मैथ एसईओ, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। मेरे केस में अपडेट नाउ लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे बाकी सब में इंस्टॉल नाउ आ रहा है, तो वैसे इसमें भी इंस्टॉल नाउ आएगा, तो वो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक्टिवेट का बटन आ जाएगा यहां पर, तो उसे आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो आपका एक प्लगइन हो जाएगा। फिर दूसरे प्लगइन के लिए आप यहां पर सर्च करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे, ये कर दिया, और अब चूज फाइल क्लिक करोगे। चूज फाइल क्लिक करने के बाद यहां से जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया हुआ होगा ना, उसको आपको यहां पर अपलोड पे डाल देना, और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहां पर ये देखो ये एफिलिएट बूस्टर यहां पर दिख जाएगा, ठीक है, और आपका रैंक मैथ एसईओ तो आपको ऐसे भी दिख ही जाएगा। तो ये देखो यहां पर ये रहा, ओके। चलो अब ये दो प्लगइन जब रेडी हो जाएगा ना, वापस आपको आना है पोस्ट पर, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब रैंक मैथ को इंस्टॉल करने की वजह से आपको ये दो बॉक्सेस नजर आएंगे यहां पर, ठीक है। ये दो बॉक्स आपको रैंक मैथ की वजह से नजर आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना एफिलिएट बूस्टर, उसके लिए आपको ये ए बी सिंगल प्रोडक्ट का ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है कहां पे, ये प्लस आइकन पे क्लिक करो। और अगर यहां पर नजर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है,
ब्राउज ऑल पर क्लिक करो और नीचे आ जाओ। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ये जो सेक्शन खुला है ना, यहाँ पर नीचे आ जाओ और ये रहा अफिलिएट बूस्टर का सारा सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमें ऐड करना था, इसीलिए हमने ये दो प्लगइन को इधर ऐड किया। अब क्या करेंगे, हमारा आर्टिकल रेडी है। ठीक है, कहां गया, ये रहा, ये हमारा आर्टिकल रेडी है और यहाँ पे हम अपना टाइटल ले लेंगे। सबसे पहले ये रहा हमारा टाइटल, तो इस टाइटल को ले लेते हैं सबसे पहले। ये ले लिया हमने, कॉपी कर लिया और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड भी था, एक तरह से देखा जाए तो हमारा कीवर्ड यही था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे टाइटल को कॉपी करना है और यहां पर देखो ये एडिट स्निपेट पे आ जाना है आपको। अभी देखो रैंक मैथ का स्कोर क्या है आपका, सिर्फ 7 है ना। अभी देखना, जादू देखना है। यहाँ पर एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे और ये टाइटल में जाएंगे, इस टाइटल को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल यहाँ पर। अब देखो ये 10 हो चुका है। ओके, सो नाउ हमारा कीवर्ड क्या था, हमारा कीवर्ड वापस लेते हैं हम। ये था हमारा कीवर्ड, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम। इसको कॉपी करो एक बार और देखो, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम ये हमारे टाइटल में है, होना चाहिए, नहीं है तो रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये हमने यहां पर कर दिया। तो अब टाइटल में भी ये सेम कीवर्ड है, यूआरएल में भी ये सेम कीवर्ड है। अब हमारा डिस्क्रिप्शन जो इसने लिख कर दिया है ना, उसके अंदर भी ये होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो हमें डालना पड़ेगा। ये हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहां पर आके हम इस डिस्क्रिप्शन में इसको पुट कर देंगे। तो देखो, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम, तो यहां पर भी हमारा एक कीवर्ड है। तो क्या करो, इस कीवर्ड को कॉपी कर लो यहां से। ये कीवर्ड हमने कॉपी कर लिया अगेन। अब इसको क्लोज कर दिया। अब देखो जो हमारा स्कोर है ना, 10 से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब ये नीचे आप देख रहे हो ना, इस एडिट स्निपेट के फोकस कीवर्ड, यहां पर इसको पुट कर दो। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब आप देखो हमारा स्कोर 54 हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड यहां हमने डाला है ना, वो हमारे यहाँ पे इन सभी में, टाइटल में है, परमालिंक में और डिस्क्रिप्शन में, इन तीनों में होने के वजह से ये आप देख सकते हो इसका स्कोर 54 हो चुका है। चलो, अब इसको 80 85 के आसपास आपको लेकर जाना है। 79 80 81 85 इसके आसपास अगर आप लेके जाओगे तो काफी अच्छा स्कोर है। ओके, सो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि आपको पूरा आर्टिकल, यहां से पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ना, इसको कॉपी करो। 1 सेकेंड, ये रहा हमारा पूरा आर्टिकल, इमेज प्रॉम्प्ट यहां तक। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आर्टिकल यहां पर पूरा आ चुका है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो लाइंस बनी है ना, ये अंडरलाइंस जो दिख रही है, इन सबको हटाना है आपको। हटा दिया, इसको भी हटाएंगे और ऐसे करके आपको जितने भी लाइंस बने हुए ना, इसको हटाना है, क्योंकि चैट जीपीटी बनाता है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअल में। तो ये हम इसको हटा देंगे। अब देखो 54 जो था वो 70 हो चुका है, क्योंकि हमने यहां पर ठीक ठाक एक आर्टिकल डाल दिया है। और ये भी हटा देते हैं। ये आपको हमेशा फॉलो करना है, इस लाइन को रहने नहीं देना है आपको। डन, तो हमने सारे अंडरलाइंस यहां से हटा दिए। अब देखो ये दोनों एक जैसे लगे हमें, यहां पे हमें ऐसा नहीं करना। इसको ये जो देखो, ये जो हमारा टाइटल है ना, हमारे वेबसाइट पे क्या होता है ना, हर पेज पे एक H1 टैग होता है, वो हमारा टाइटल ही होता है। तो ये H1 नहीं रखना है आपको, इसको हटाओ, H2 कर दो। ठीक है, अब प्रॉपर हो चुका है। अब नीचे देखो, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी। अब हमें पहला काम तो ये करना है कि जो हमारा इमेज प्रॉम्प्ट था ना, पहला इमेज प्रॉम्प्ट, उसको ढूंढो कहां था। ये रहा, ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट था। तो अब इस सेक्शन को, ये प्रॉम्प्ट पूरा हटा दो यहां से, और इमेज प्रॉम्प्ट जो लिखा हुआ ये भी हटा दो। ठीक है, क्योंकि हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करके ऑलरेडी एक इमेज बना चुके हैं, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने पूरा सेक्शन हटा दिया। अब एक एंटर करो और ये हमारा ब्लॉक का ऑप्शन आ चुका है। तो क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और यहां पर आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहां पर सर्च पे क्लिक करके इमेज सर्च कर लो यहां पर। तो ये इमेज का ऑप्शन मिल गया। अब यहां से आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन अपलोड करने से पहले हमें डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जो इमेज बनाया वो ये रहा। ठीक है, अभी क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लो, ये हो गया डाउनलोड। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कि यहां पर आ जाओ और जो हमारा कीवर्ड है ना, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम, इस कीवर्ड को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब हमारा जो अपलोड करने का ऑप्शन था वो ये रहा, अपलोड पे चलते हैं और ये हमारा इमेज है। अब इस इमेज के जो नाम को रीनेम कर दो इस कीवर्ड से, ये करना जरूरी है, इसको कर लो और ये हमारा कीवर्ड यहां पर डाल दिया है और हमारा इमेज रेडी है। अब इस इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमें इस कीवर्ड को फिर से डालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस इमेज पर क्लिक करो, एक बार कर दिया, फिर अब यहां से निकल जाओ, ये भी छोड़ो, ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना सेटिंग का, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको इस कीवर्ड को डाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको जो है ना, इसी डब्बे पर ही क्लिक करके रखना है और ब्लॉक की जगह आपको आ जाना है पोस्ट में। पोस्ट में आके सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करो और इस इमेज को
फीचर्ड इमेज ही बना दो, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट फिर से वही पुट कर दो और सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इससे आपका जो ओवरऑल स्कोर हो गया 73। तो अब हम ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हमने इमेज जो भी डालना था वो सब कुछ डाल दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है ना, जो कंपलसरी काम है, वो है कि यहां पर आपको एक लिंक डालना है, आपका अफिलिएट लिंक डालना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट का कमीशन, इस प्रोडक्ट में कितना कमीशन मिलेगा वो यहाँ पे दिख जाता है और यहां से आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो ये लिंक कॉपी कर लो, कॉपी करके इस पूरे टेक्स्ट को एक बार सेलेक्ट करो, कर दिया सेलेक्ट। अब एक तो ये बोल्ड रखना है आपको, दूसरा ये जो लिंक है ना, ये इसको अनलिंक कर सकते हो या फिर इसको एडिट कर सकते हो। हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और ये हमने इसकी जगह पर इसको हटा देंगे और हम जो लिंक कॉपी करके लाए ना वो यहां पेस्ट कर देंगे और हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। डन, हमने लिंक यहां पर डाल दिया। लेकिन गाइज इतना सा करने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर लेना है। तो वो क्या करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमने अभी तक अपना अफिलिएट बूस्टर प्लगइन का यूज नहीं किया है, वो करना बहुत जरूरी है। तो याद रखना, अफिलिएट बूस्टर प्लगइन जब भी यूज करो, पहले पैराग्राफ से पहले या फिर पहले पैराग्राफ के बाद, उससे ज्यादा नीचे नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो हम पहले पैराग्राफ के बाद एंटर करेंगे और ये ब्लॉक बन गया। अब इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां पर ब्राउज वॉल पे क्लिक करना है आपको और ये सेक्शन फिर से खोल देंगे और नीचे आकर आपको यहां पर ये जो ए बी सिंगल प्रोडक्ट है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना, ये यहां पर डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसको क्लोज कर दो, अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट का जो नाम है ना, यहां से उठा के डालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐप टोनर, ये हमारा नाम हो गया, ठीक है। ये हमने यहां पर डाल दिया। अब दूसरा हमारा सब टाइटल, एब्स एक्सरसाइजर विदाउट साइकिल। अब इसको आपको क्या करना है, बोल्ड नहीं रखना है, ये और ये थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। अब इसके फीचर्स आपको यहां पर डालना है, ठीक है। फीचर डालते हैं उससे पहले इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने कर देना इमेज को डाउनलोड, कर दिया हमने इमेज डाउनलोड। अब क्या करेंगे, इस इमेज को पहले यहां पर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, ये हो गया, ये पुट कर दिया और ये सेलेक्ट कर दिया। देखो ये हमारा इमेज यहां पर आ गया, ठीक है। अब सही लग रहा है। अब देखो आप इसके फीचर्स डालें, फीचर्स कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर ही देखते हैं एडजस्टेबल, ये हो गया पहला। दूसरा होगा हमारा यहां पर बैक सपोर्ट। तीसरा करना है हमें फुल बॉडी वर्कआउट मशीन फॉर एब्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा यहां पे ऑब्लिक्स, चेस्ट, ठीक है। हमने ये 4-5 यहां पर फीचर पुट कर दिया। आप चाहो तो एक और पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ऑरेंज कर देते हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज। ये हमने डाल दिया। अब देखो, अब यहां पर नीचे आपको एक बाय नाउ का बटन मिल रहा है। क्या करना है, सबसे पहले इस बाय नाउ के बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगेन आपको इस सेटिंग्स पे जाना है, ये क्लिक कर दिया। अब देखो, अब इस बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आया, इसीलिए आपको ये सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे इस ब्लॉक पे। अब यहां पर आपको बटन सेटिंग पे आ जाना है। बटन सेटिंग में आने के बाद यहां पर बाय नाउ नहीं लिखना है, आपको चेक प्राइस लिखना है। देखो क्या होता है कि लोग प्राइस चेक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपके अफिलिएट अकाउंट पे, आपके अफिलिएट लिंक पर क्लिक हो जाएगा और उसके बाद वो लोग जो भी बाय करते हैं ना, वो आपको कमीशन में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाय नाउ पे करोगे ना, क्लिक करोगे, तो लोग हो सकता है नहीं करें, क्योंकि उन्हें अगर बाय करने का भी मूड नहीं होगा ना, तो वो क्लिक भी नहीं करेंगे। हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि आप क्लिक करवाओ। देखो ये तो 4,000 रुपए की चीज है, ज्यादातर लोग इसे बाय नहीं करेंगे। लेकिन मान लो कि वहां आने के बाद उन्हें कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया, वो बाय कर ले। तो आपको तो पहला सेल निकालना है ना। तो पहला सेल कब निकलेगा, जब कोई क्लिक करेगा। तो क्लिक करवाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। अब आपको अपना लिंक यहां पर पुट कर देना है। तो लिंक के लिए वापस चले जाएंगे, गेट लिंक, और इसको कॉपी करते हैं और यहां पर हमें चेक प्राइस पर क्लिक करना है। बटन सेटिंग में आ जाओगे, बटन यूआरएल पर डाल दोगे। अब यहां पर फिर से आ जाते हैं, 1 सेकेंड, मैंने यहां पर इसको हटा दिया था, बटन सेटिंग, और यहां पर आपको ओपन लिंक इन न्यू विंडो ये कर देना है और राउंडेड बटन करना है। तो आपको ठीक लगता है राउंडेड बटन, तो ठीक है, नहीं तो ये वाला ही सही है,
ठीक है, तो मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लगा। और टेक्स्ट कलर, आपको बटन कलर कुछ भी आपको चेंज करना है, होवर कलर चेंज करना है, कुछ भी करना तो आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर ये सब करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, ये सेटिंग सबसे बढ़िया लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा आर्टिकल पूरी तरीके से रेडी है। जब आपका ये आर्टिकल पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हो इसका स्कोर 81 के आसपास हो जाएगा। ये देखना, अगर स्कोर 81 के आसपास नहीं हुआ ना, तो आप इसको करने का एक और तरीका है, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखो यहां पर वापस क्लिक करो, नीचे आओ, और ये देखो यहां पर देखो कि क्या क्या चीजें आपने की है, क्या चीजें आपने नहीं की है। अब जैसे स्कोर देख सकते हो 81 है। ठीक है, तो इसमें पहला चीज तो कंटेंट थोड़ा छोटा है हमारा, कोई बात नहीं, उसको ज्यादा करने की कोशिश मत करना, समझदारी नहीं है उसमें। कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा कम है, 2-4 बार और हमारा जो मेन कीवर्ड है ना इस आर्टिकल के अंदर आ जाए तो इससे ऐसे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको ये देखना है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। अब ये इंटरनल लिंक डाले ना, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे हमारा ये वाला आर्टिकल है, ये भी हेल्थ से रिलेटेड ही है। ठीक है, वेट लॉस का, इसका यूआरएल कॉपी कर लो और यहां पर आ जाओ, और हम क्या करेंगे, कंट्रोल F, और यहां पर सर्च करेंगे वेट लॉस या फिर कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट। ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड है ना हमें यहां पर मिल चुका है। अब देखो इस बॉडी वेट पे होवर, इसको मतलब इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, फिर ये जो लिंक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करो और यहां पर इस लिंक को पुट कर दो और एंटर कर दो। तो हमने यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग भी कर दिया। अब आप देखो 81 का जो स्कोर था वो 86 का हो चुका है। ठीक है, और टाइटल रीडेबिलिटी देख लो, यूर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर। हमारे एसईओ में एक नंबर जो टाइटल है ना इसमें कोई नंबर नहीं है, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एप्स एट होम। अब देखो इसमें नंबर डाल भी नहीं सकते। हम चाहे तो इसमें एक काम कर सकते हैं, इन 30 डेज, ये ऐड कर सकते हैं हम चाहे तो। बट मुझे ना कहीं इतना ज्यादा कोई वो लग नहीं रहा है कि जरूरत है इसका, है ना। एडिट स्निपेट में जाएंगे और यहां पर हम इसको, अब देखना 86 हमारा स्कोर, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये देखो ये 87 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कोर को बढ़ा सकते हो। अभी जब आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से हमारा आर्टिकल, तो क्या करेंगे, इसको आप सिंपली पब्लिश पर क्लिक करो। अब यहाँ पे असाइन है कैटेगरी, हमने कैटेगरी ऑलरेडी बना रखी है, तो यहां पर हमारा कैटेगरी क्या था, हमारा हेल्थ, और हेल्थ के अंदर जिम इक्विपमेंट, ये हो गया। अब सिंपली इसको पब्लिश कर दो। अब हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और यहां पर आ जाएंगे हम हमारे वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे लिंक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लिंक काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि आपने तो पूरा काम किया है, क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे। अभी हो चुका है। अब देखो चेक प्राइस पर क्लिक करते हैं, अगर ये अमेजोन की साइट पे पहुंच गया, पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमारा ये काम कर रहा है। और दूसरा लिंक भी चेक कर लेते हैं, ये रहा, इस पर क्लिक करते हैं और ये भी अमेजोन के साइट पे आ रहा है। तो मतलब हमने हमारा एफिलिएट लिंक यहां पर पुट कर दिया। तो बस ये इतना सा काम आपको करना था। अब एक और स्टेप है जो कि आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली वो क्या करना है। जो मैंने कहा था ना कि आज सेल निकालना है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो जिन लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा होगा, गाइज आप लोगों को मैं सलाम ठोकूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा था, मैं समझ सकता हूं। बट गाइज मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं ना कि लंबे वीडियोस में ही आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने मेरी हर एक बात को आपने ध्यान से सुना होगा। ठीक है, अब याद रखना, मुझसे एक यहां पर चीज आपको बताना भूल गया, ये जो भी इमेज प्रॉम्प्ट्स बचे हैं ना, इन सबसे आपको इमेज बनाना है। मैंने सिर्फ एक ही का बनाया है, इसीलिए मैंने या इमेज प्रॉम्प्ट्स को ना ही हटाया यहां से और ना ही इसमें इमेज बनाया। तो आपको इस प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इमेजेस बनाने हैं, ऐसे कैसे मत रहने देना इसको। ओके, तो पूरी चीजें कॉपी नहीं करनी है, बट आपको बस ये चीज याद रखना है कि इन चीजों का, इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके आपको इमेज बनाना है। तो चलो अब क्या करेंगे, हमारा जो ये ना आर्टिकल, ये रैंक होगा 2-3 दिन में होगा। पहले दिन में सेल नहीं निकाल सकते आप इस तरीके से। पहले दिन में सेल निकालना है तो उसकी स्ट्रेटेजी टोटली अलग है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप आ जाओगे कोरा में। कोरा मेरा फेवरेट है। ठीक है, आप रेडिट का भी यूज कर सकते हो, बट कोरा मुझे कहीं ज्यादा पसंद है। तो यहां पर आओगे 2-3 अकाउंट्स बना लेना कोरा पे। ठीक है, और 2-3 अकाउंट्स बनाकर सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर हमें कुछ जैसे कि एक वेट लॉस, एब्स एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी इस तरीके के जो एब्स वर्कआउट कर देना। यहां पर एक्सरसाइज कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डू एब एक्सरसाइज बर्न फैट। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डू एब एक्सरसाइज इंक्रीज हाइट, व्हाई डज माय बैक हर्ट ड्यूरिंग एब्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है, इसको ओपन किया हमने। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो। कॉपी करके आपको आना है चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी आने के बाद इस क्वेश्चन को यहां पर डाल देना है। डाल के आपको क्या करना है, this is a question from Quora. I want you to write an
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको सिंपली ये सेंड कर देना है, ये यहां पर आप डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक आंसर लिख के दे देगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस आंसर को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको कोरा पे आ जाना है फिर से, और यहां पर आंसर पे क्लिक कर देना है और इस आंसर को यहां पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर ये पहला आंसर है आपकी जिंदगी का पहला आंसर अगर है तो कोई लिंक यहां पर शेयर मत करना। 2-3 आंसर ऐसे ही पेश, इसमें 2-3 क्वेश्चन ढूंढो, आंसर पेश करो। चौथा क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे ना तो उसके अंदर ये जो सेक्शन है कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लेना, स्पाइन फ्रेंडली कोर एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहां पर आ जाओ, आपका जो आर्टिकल था यहां पे इसका यूआरएल कॉपी कर लो। कॉपी कर दिया, अब ये इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ये जो ए फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करो। इसको हमने कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद लिंक पे क्लिक करोगे और इस लिंक को यहां पोस्ट कर देना, ऐड कर देना, और उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसको पोस्ट कर देता हूं, है ना, मैंने इसको पोस्ट कर दिया और इसको डन कर देते हैं। अब देखो इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा ना, क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे आर्टिकल पे। आर्टिकल पे आने के बाद वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा हमारे Amazon अफिलिएट अकाउंट पे। ठीक है, Amazon अफिलिएट पे आ जाएगा, तो हमारे लिंक पे उसने क्लिक कर दिया। अब अगर वो यहां से कुछ भी बाय करेगा तो हमें कमीशन मिलेगा। तो अब फायदा क्या हुआ, मेरे इस ब्लॉग के बारे में कोई नहीं जानता है, मेरा मान लो कि नया ब्लॉग है, मतलब जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप लोग जब अपना नया ब्लॉग बनाओगे उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कोरा में रोज करोड़ों में ट्रैफिक आता है। ठीक है, उन लोगों तक आपका ये लिंक पहुंचेगा और ये लिंक पर लोग क्लिक करेंगे, आपके ब्लॉग के बारे में भी जान जाएंगे, आपके ब्लॉग पे भी ट्रैफिक आएगा, और ऊपर से आपके अफिलिएट लिंक पे क्लिक कराने के लिए हमने ये सेक्शन बनाकर रखा हुआ है। तो इस बटन पे भी क्लिक करेंगे और अफिलिएट पे पहुंचेंगे और यहां से कुछ बाय करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये चीज है जो मैं करता हूं, हर एक आर्टिकल को मैं जब भी लिखता हूं तो उसको कोरा पे जरूर शेयर करता हूं ताकि मुझे जल्दी से जल्दी ट्रैफिक मिल जाए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो करो। डेली आपको 10 से 12 आंसर लिखने हैं और 10 से 12 आंसर में से 2 या 3 आंसर में ही लिंक शेयर करना है, बाकी में लिंक शेयर मत करना, आपका अकाउंट कोरा बैन कर देगा। तो इसीलिए मैंने बोला जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करो कम से कम 3 आंसर्स ऐसे डालना जिससे आपने लिंक शेयर नहीं किया हो। मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर जल्दी से, और यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर 4 आंसर डाले, इन तीनों आंसर में मैंने कोई लिंक नहीं डाला, सिर्फ इस आंसर में मैंने लिंक डाला हुआ है। ठीक है, नहीं तो लगेगा कि आप सिर्फ लिंक डालने के लिए कोरा पे आए हो, ऐसा लगेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी बहुत ज्यादा स्पैमिंग मत कर देना। ठीक है, कर दिया तो आपको फिर से नया कोरा का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने अकाउंट में ज्यादा अच्छा ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। ओके, सो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको यहां तक देख के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं और ऊपर से इस कैसे बाय करते हैं होस्टिंग को उस पर ये वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक दे रहा हूं, तो आपको कहीं कोई इश्यू आएगा नहीं। फिर भी कुछ आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।